नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों एक बार फिर आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों मैं उम्मीद और आशा और निवेदन आपसे यही करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को भी पूरी देखेंगे और मेरी वीडियो को शेयर भी करेंगे और आप बाकी और वीडियो के लिए मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ में, ताकि मैं वहाँ पर जो और मुद्दे होते हैं वो आपके सामने बराबर रखते आया हूँ। दोस्तों आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब कई लोग क्या होते हैं, जब हम कोई मुद्दे के लिए, कोई समाज के विकास के लिए, किसी सिस्टम के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उसमें जितने लोग हमारे सहयोगी होते हैं उससे ज़्यादा कई लोग विरोधी भी सामने आने लगते हैं। तो एक किसी का कमेंट आया कि बोला आपको एक पॉलिटिकल पावर है तभी जाके आप इन डॉक्टरों के खिलाफ बोल रहे हो, तभी जाके आप इस अस्पताल के लिए आवाज़ उठा रहे हो। मतलब ऐसे कई लोगों के, एक नहीं कई लोग के मैसेज हैं कि आप जो ये चीज़ें कर रहे हो आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल या कोई चीज़ की बड़ी पावर है। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोग को बता दूं कि मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ जनता का सहयोग है और इसी के लिए मेरे को एक आज इतनी मजबूती मिल रही है, इतना मेरे को बोलने का साहस मिल रहा है क्योंकि मेरे साथ में आप लोग खड़े हो और आप लोग का सहयोग मेरे लिए एक नई मजबूती देता है, जिसके लिए मैं आज समाज में हो रहे गलत कार्यों का भरपूर विरोध कर पा रहा हूं। दोस्तों जिस तरह से मेरे को कहा गया कि पॉलिटिकल पावर है, तो मैं कहता हूं कि काश मेरे पीछे पॉलिटिकल पावर का हाथ होता तो आज मुझे 5 किलोमीटर पैदल अपने घर नहीं जाना पड़ता सड़क से। और अगर काश मुझे पॉलिटिकल पावर होता तो मेरे गांव में आज अच्छे रास्ते होते, ठोकर लगने वाले रास्ते नहीं होते, झाड़ी वाले रास्ते नहीं होते हैं। और हमारे गांव में आए दिन रात को जंगली जानवरों का जिस तरह हमको सामना करना पड़ता है, एक भी सोलर लाइट हमको प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया, सरकार द्वारा नहीं दिया गया। तो ये किस तरह से मेरे साथ में पॉलिटिकल पावर है। अगर मेरे पास होता तो पक्की सड़क होती मेरे गांव में, आज मेरे गांव में रास्ते होते। हम एक ऐसे दुर्भाग्यों से, एक ऐसे गांव से आते हैं जहां हमको सरकारी कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। उत्तराखंड कभी कभी तो मैं जब अपने गांव में जाता हूं, एक ऐसी दुर्दशा को देख के मेरे को ये समझ भी नहीं आता कि मैं भारत का भी नागरिक हूं या नहीं हूं, क्योंकि जिस प्रकार हमको अनदेखी किया जाता है, हमारे सामने अनसुनी किया जाता है। उसके बाद में जब हमारे साथ अनहोनी होती है और हम हॉस्पिटल में हल्द्वानी लेके आते हैं अपने परिजन को, जिस तरह वहाँ हमारे सामने लोटामारी किया जाता है, उस तरह अगर बंदा निडर होकर आवाज़ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा। आप इससे ज़्यादा मेरा बुरा और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा मेरा बुरा कोई क्या कर सकता है। इससे तो तिहाड़ जेल अच्छी होती है, जिस तरह से हमको वहाँ पे जिस हालात में हम रहते हैं। कभी आइए मेरे गांव में, आप सभी को निवेदन करता हूँ, कभी आइए मेरे गांव में। अब निवेदन है आप सबका, उस गांव के हालात देखिए, किस तरह हम जीते हैं एक जंगल वाली एरिया में, जिस तरह हमको विकास से वंचित किया जाता है, जिस तरह हमें चीज़ों से वंचित किया जाता है। आज मैं मीडिया का और अपने जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बात को एक पटल पर रखने का जो कार्य किया है, जिससे लोग मुझे जान पहचान मिल रही है और आप लोगों की बदौलत से लोगों मेरी परेशानियों को समझ पा रहे हैं। दोस्तों कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग का कहना है कि आप सिर्फ एक ही टॉपिक को लेके आगे आ रहे हो, जबकि पहाड़ में कई समस्याएं हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत आज से नहीं, बहुत पहले से जन समस्याओं को उठाते हुए आया हूं। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि आप और गाँव की सड़क की व्यवस्था का, पानी की व्यवस्था का या फिर और चीज़ों की व्यवस्था का आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर गाँव में जिंदा नागरिक होंगे, आपके गाँव में भी आप भी एक जिम्मेदार नागरिक होंगे। जब आप अपनी गाँव की समस्या को, अपने क्षेत्र की समस्या को, अपने जिले की समस्या को सामने नहीं उठा सकते तो आप दूसरे से कैसे कल्पना कर सकते हैं। और हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर आपको वहां पर मंच नहीं मिल रहा, अपनी बात रखने का कोई चीज नहीं मिल रहा है, तो मैं आपका जरूर सहयोग करूंगा। आप मुझे अपने गांव की वीडियो, अपने गांव की निडर हो गई जो भी चीजें आपके आसपास में हो रही हैं उसका वीडियो मेरे को दीजिए, मैं आपका साथ भी दूंगा और उस चीज को मैं जनता को दिखाने का भी प्रयास करूंगा। और दोस्तों जो जितने मित्र मेरे ब्लॉगर हैं, आज हमारा ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये घर परिवार है, इन सबको चीजें दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है यूट्यूब में। लेकिन मित्रों मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूँ कि जो जन समस्याएं हैं कृपा करके उनको भी अगर आप अपने ब्लॉग में दिखाओगे, किसी का भला अगर आपकी वजह से हो जाता है तो ये हम जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए काफ़ी सौभाग्य की बात होती है। दोस्तों ये चीज़ है ना, जब कोई व्यक्ति क्रांति को लेकर आगे आता है, कोई चीज़ गलत सिस्टम के लिए आवाज़ उठाता है तो वो निडर होकर इसलिए आता है क्योंकि वो समझ लेता है कि मेरे सामने पीछे बुरा भी हो सकता है। क्योंकि हम जितनी बड़ी सिस्टम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है वहाँ मेरे पीछे कोई लिपापोती नहीं चल रही या मेरे पीछे कोई षड्यंत्र नहीं चल रहे, हर चीज़ चल रही है। लेकिन मैं निडर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को जनता का समर्थन है, जनता का साथ है। आप जैसे जब मित्र मेरे साथ हैं, मेरे को डरने की कोई बात नहीं है। और आप लोग भी जागरूक होइए। सिर्फ एक मोहित बिष्ट कोई पहाड़ में सिस्टम को सुधारने के लिए अकेले कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आप लोग खुद भी आवाज़ नहीं उठाओगे, आप आवाज़ उठाइए, मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। आप आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे रहूंगा। मैं कहीं से कहीं तक आपके, चाहे जमीनी स्तर हो, कहीं पर भी हो, अगर जब मेरी बात आएगी आप मुझे जरूर याद करना, अपने एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते। जितने भी भाई बहन हैं, मेरे बहनें हैं, भाई हैं,
कई लोग यूट्यूब ब्लॉगर हैं, तो उनसे भी मैं ये निवेदन करूंगा कि जन मुद्दों को भी उठाया जाए। सिर्फ हम अपने घर, अड़ोस पड़ोस, अपने परिवार को दिखा के ही आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जन समस्या जब उठेंगी तभी हमारा उत्तराखंड सुधरेगा। आज हमारे उत्तराखंड में इतने सारे यूट्यूबर हैं, इतने बड़े बड़े फेमस लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद भी हमारे उत्तराखंड की जिस तरह से दुर्दशा है, तो क्या हमको नहीं लगता कि हम उसके भी जिम्मेदार एक हम हैं? क्योंकि हम लोग आवाज नहीं उठा पाते, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। एक जनप्रतिनिधि और एक सरकारी कर्मचारी आम जनता की सेवा के लिए होता है, लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। जब जनप्रतिनिधि जीत के अपनी कुर्सी में बैठ जाता है तो वो खुद को राजा और जनता को प्रजा समझने लगता है, गुलाम समझने लगता है। ऐसे ही सरकारी कर्मचारियों का भी है, जब उसको सरकारी नौकरी लग जाती है उसके बाद में वो खुद को बहुत बड़ा आदमी और जबकि आम जनता को एक गुलाम की तरह समझता है। दोस्तों जबकि ऐसा नहीं है, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। एक बात को अपने ध्यान रख लेना, जनता से बड़ी कोई सरकार, सिस्टम सबसे बड़ी अगर है तो वो जनता है। जनता चाहे तो सरकारें बदल देती हैं, जनता चाहे तो सिस्टम बदल देती हैं, जनता चाहे तो पूरे पहाड़ की हम चाहे तो रूपरेखा बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सबको जनता को एकत्रित होकर सामने आना पड़ेगा, तभी हम गलत चीजों का विरोध कर पाएंगे। कौन सा गांव ऐसा है जिस गांव में समस्या नहीं, मेरे को आप बताइए। लेकिन हालात ये है, किसी ने मुर्गा बोतल खा के वहां पर चुप बैठे हैं। कोई लोग बोलते हैं कि यार मैं क्यों इसका अकेला बुरा बनूं, कोई बोलता है उस नेता का मैं क्यों बुरा बनूं, कोई बोलता है सिस्टम के खिलाफ मेरे को क्या मिलेगा। दोस्तों असली इंसान वही है। 4 दिन का जीवन है। भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे हमसे छोटी उम्र में, लेकिन उसके बाद में पूरे देश में क्रांति आई थी, हम लोगों ने आज आजादी पाई। लेकिन उसके बाद में हालात क्या हुए, आज हम फिर गुलाम बन गए हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए, कहीं नेताओं के लिए हम फिर आज गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ बदलाव करें तो आपको स्वतंत्र होकर अपनी आवाज को मजबूती से उठाना होगा, और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। जो व्यक्ति समाज के लिए आवाज उठाएगा मैं उसके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे फेसबुक पेज से अवश्य जुड़िए, ताकि मैं वहाँ पर आप मेरी तमाम जो वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैं कई चीज़ों के मुद्दे के मैं वहाँ पे आवाज़ उठाता हूँ, जिससे आप जुड़ेंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आप मेरे मित्र बन के रहिए, मेरे भाई बन के रहिए, और जो भी चीज़ आपकी समस्या होगी वो मेरी समस्या होगी। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।